एक कॉल से उजड़ गई जिंदगी भर की कमाई। फर्जी पुलिस, कोर्ट और अधिकारियों ने रातों की नींद उड़ाई। एक नहीं 8 दिनों तक बनाए रखा बंधक। हो गया अब ऐसा हाल। अगर आपके भी घर में है बुजुर्ग बच्चा तो हो जाए सावधान, नहीं तो उजड़ सकती है मेहनत की कमाई। यूपी में ठगों ने खतरे की घंटी बजाई। वीडियो में जाने केस का पूरा सच। बस एक कॉल और आपकी जिंदगी भर की कमाई छूमंतर। कुछ ऐसा ही हुआ प्रयागराज में, जहां एक ऐसा सनसनीखेज साइबर फ्रॉड हुआ है जिसने पूरे यूपी पुलिस सिस्टम को हिला दिया। 74 साल के मुट्ठीगंज के रहने वाले व्यापारी राकेश जायसवाल को एक दिन अचानक TRAI के नाम से फर्जी कॉल आई। कॉल में कहा गया कि उनके आधार कार्ड से एक फर्जी बैंक खाता खोला गया है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के करोड़ों रुपए घूम रहे हैं। व्यापारी घबराए हुए थे। कॉल काटते ही उन्हें मुंबई के कोलाबा थाने से कनेक्ट कर दिया गया, लेकिन यहाँ भी पुलिस नकली आवाज और पूरा सेटअप साइबर गैंग का था। ठगों ने डर और भरोसे का ऐसा जाल बिछाया कि एक बुजुर्ग व्यापारी 8 दिन तक उनके कब्जे में रहे। इतना ही नहीं, ठगों ने यह भी कहा कि वो किसी से बात नहीं कर सकते, घर से नहीं निकल सकते और उनका फोन लगातार सर्विलांस में रहेगा। बुजुर्ग व्यापारी डरे हुए थे, इसलिए जैसा कहा गया वैसा करते रहे। ठगों ने कहा कि खाते को फ्रीज होने से बचाने के लिए उन्हें रकम सिक्योरिटी अकाउंट में ट्रांसफर करनी होगी और व्यापारी ने 50,18,000 रुपए 4 अलग अलग खातों में भेज दिए। पैसे जाते ही सभी नंबर बंद हो गए और फिर उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। शुरुआती जांच में पता चला कि ये गैंग देश भर में बुजुर्गों और व्यापारियों को निशाना बनाता है। हालांकि जब नाउ यूपी की टीम ने उनसे बात की तो कई चौंकाने वाले खुलासे भी पीड़ित ने किए। साथ ही कॉल रिकॉर्डिंग भी थी जो आपको सुनाते हैं। देखिए प्रयागराज से नाउ यूपी के लिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। फर्जी मुंबई पुलिस, फर्जी CBI, फर्जी कोर्ट। प्रयागराज में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। साइबर लूट जो कि करीब 25 लाख रुपए तक की हुई है। और कैसे ये लूट की गई है, सबसे पहले ट्राई से कॉल आता है और प्रयागराज के राकेश जायसवाल जी को संपर्क किया जाता है जो कि व्यवसायी हैं। इनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है और कैसे 50 लाख तक की लूट कर ली गई है। राकेश जी, आपने जो भी 50 लाख कहा, 50 लाख की लूट हुई, ना कि 25 लाख की। इसमें हमको एक राजेश मिश्रा नाम के व्यक्ति ने, जो CBI का बना हुआ था, और उसको मतलब कोलाबा पुलिस स्टेशन ने हमको उसके ज्वाइन करके मुझे वीडियो कॉलिंग कराई और उसने बोला कि मैं CBI में हूँ और आपके ऊपर जो है एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपका जो है मामला है, जिसके अगेंस्ट में कोर्ट द्वारा आपसे आप वांटेड हैं। तो कोर्ट से कल आपकी परमिशन लेके मैं आपको जो भी होगा कोर्ट कहेगी उसके हिसाब से अनुसार आपको काम करना है। सर, इस नंबर के खिलाफ काफी कंप्लेंट्स लॉन्च है कोलाबा मुंबई में और हमें वहां से नोटिस आया था कि आपके सभी नंबर्स बंद किए जाएं। इसी कारण हम आपके साथ कनेक्ट हुए हैं। तो बताइए मिस्टर जायसवाल, ये नंबर आपका है जो मैंने आपको बताया है? ये नंबर तो हमें याद नहीं है। हमारे पास तो 4 नंबर जो अभी हमारे रनिंग में चल रहे हैं, तो वो मेरे नाम से ही है, लेकिन वो 77 वाला नंबर हमारा अभी कोई रनिंग में नहीं है। ठीक है मिस्टर जायसवाल, अगर वो नंबर आपका नहीं है तो इसमें हमारा डिपार्टमेंट आपकी पूरी सहायता करेगा, क्योंकि ये कोई साधारण नंबर नहीं है। इस नंबर से इलीगल एक्टिविटीज की जा रही हैं और जनता को काफी हरासिंग के मैसेजेस किए जा रहे हैं। बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग, वो भी कोई छोटे मोटे एक्यूज्ड की बात नहीं की गई। सीधे जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल तक की बात कर ली गई। नरेश गोयल का बताया कि इन्होंने भी बहुत फ्रॉड किया है, जिसके अगेंस्ट में इन्होंने पब्लिक का बहुत पैसा उठाया और उसके अगेंस्ट में ये अंडर कस्टडी में है। और ये व्यक्ति के साथ में आपका नाम भी जुड़ के आया है, जिसमें आपके एक बैंक अकाउंट केनरा बैंक में खुला, जिसमें 9 करोड़ 38 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो मैंने कहा मैंने अकाउंट ना केनरा बैंक में खोला, ना मैं जानता हूँ। अब जो भी हो यह हमें नहीं मालूम, लेकिन उसने कहा कि आप इसमें वांटेड हैं, आपको CBI से कल आपकी बात होगी। और कोर्ट CBI ने कहा कि फिर कल आपकी जो कोर्ट से पेशी होगी और कोर्ट में आपकी बेल ऑर्डर के लिए हम लोग अपील करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे कोर्ट बैठी तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ही इज सस्पेक्टेड और इनको जो है इस कंडीशन में इनकी जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसको जो है सीज किया जाए। CBI ऑफिसर को इन्होंने इंस्ट्रक्शन कोर्ट ने दिया। CBI ऑफिसर का नाम अगर आपको ध्यान हो। CBI के ऑफिसर का नाम राजेश मिश्रा बताया उसने। और जो ट्राई से कॉल आया था वो उस लड़के का नाम कुछ, और ट्राई से जो लड़के का नाम है तो दीपक शर्मा नाम का लड़का था। और जो नंबर बताया था वो आपका था ही नहीं? वो मेरा नंबर था ही नहीं, ना मैंने कभी उस नंबर पर कोई कॉल की, ना कोई हमारे पास नंबर अलॉट ही हुआ है हमारे हिसाब से। लेकिन हुआ होगा वो हमें नहीं मालूम, कोई उसका मिसयूज कर रहा हो हमें नहीं मालूम जी। मतलब हमको बताया कि वो नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है और ये नंबर आपके द्वारा इश्यू किया गया, इसको बंद कर दिया जाए। तो हमने कहा बंद कर दीजिए जैसा करें,
लेकिन बोले क्योंकि आप उसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व है, इसके केस में एक आपका केनरा बैंक में अकाउंट भी खुला है जिससे 9 करोड़ 38 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, इस वजह से आपको कल कोर्ट में पेशी होगी। तो पहले तो आपको फिजिकल अपीयरेंस के लिए कहा गया और 2 घंटे के भीतर आप पहुंच जाएं। जब आप मना किए, अपनी एज की भी बात करें और इतनी कम शॉर्ट फिजिकल अपीयरेंस के लिए मैंने कहा कोई हम स्टेइंग एट इलाहाबाद, तो मैं इलाहाबाद प्रयागराज से कैसे 2 घंटे में कोलाबा पुलिस स्टेशन आ जाऊंगा, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आपके वीडियो कॉलिंग के थ्रू ही आपसे बातचीत होगी, लेकिन मैं बॉम्बे गया ही नहीं। ठीक है, अभी आप बता रहे हैं कि आप बॉम्बे भी नहीं आए और ये नंबर भी आपकी जानकारी में नहीं था, तो किसी ने आपका डाटा चुरा के नंबर निकाला। ये तो अभी ये आइडेंटिटी थेफ्ट का केस बनता है, पहचान पत्र की चोरी का केस। अभी इसके लिए आपको एक कंप्लेन रजिस्टर कराना पड़ेगा और कंप्लेन रजिस्टर करवाने के लिए आपको कोलाबा पुलिस स्टेशन मुंबई आना पड़ेगा 2 घंटे के अंदर। आ सकते हैं? कैसे साहब प्रयागराज से कैसे आ जाएंगे 2 घंटे में? ठीक है, अगर आप नहीं आ सकते तो फिर इसमें दूसरा ऑप्शन वीडियो स्टेटमेंट का है। व्हाट्सएप पे वीडियो स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, जिसके बाद आपका कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगा। उन्होंने इसलिए इस तरह कहा जिससे कि मैं नहीं जा सकता, तो उन्होंने कहा कि आप एक इज्जतदार आदमी लगते हैं। सीबीआई ने मुझसे कहा कि हम आपको कोर्ट में फेक सीबीआई ने, हाँ फेक सीबीआई ने कहा कि आपको कोर्ट में पेश करते हैं। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आगे पूरी चल संपत्ति जितनी भी संपत्ति है उसको सीज कीजिए और इन्वेस्टिगेट कीजिए। जब वीडियो कॉल आती थी आपके पास, तो वीडियो कॉल में आप क्या देखते थे आसपास उसके? मैं वीडियो कॉल में देखता था कि वो पुलिस ऑफिसर अपनी रैंक की लगा के, रैंक तो नहीं दिखता था, साइड होता था, उसके पीछे जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ था सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिखा रहता था और पीछे लगा रहता था और वो आगे टेबल पे बैठ के हमसे बात करता था। इतना ही मुझे उसकी मतलब पूरी हाफ उसकी फोटो आती थी। चलिए, ये तो बात हो गई आपके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन ट्रांजैक्शंस की बात की जाए तो आप साफ तौर पर पढ़िए कि यहाँ पर करीब 10 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि ध्रुव शुक्ला के नाम के व्यक्ति को उसने कहा कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आपको ये जितना भी आपके कैश अमाउंट है, जो बैंक में अमाउंट है, जो गोल्ड है, जो आपके सेट एसेट, जो आपके चल अचल संपत्ति है, उसका ब्यौरा दे दिया आपने। तो हमने कहा कि हमने बताया कि हमारे अकाउंट में 10 लाख 38,000 रुपये है, 38,500 है। तो उसने बोला कि आप करिए, एक आपको ये कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ध्रुव शुक्ला के नाम से, जिनका अकाउंट नंबर कोटक महिंद्रा सस्पिशियस अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफर करना कानपुर में। ये कोलाबा पुलिस स्टेशन वाले बोलते थे, सीबीआई बोला, सीबीआई के राजेश मिश्रा बोले। फिर उन्होंने बोला कि आप इसको स्टडी करके पढ़ लीजिए, आपको हम इसको कोर्ट के ऑर्डर को भेज रहा हूँ, इसको अकाउंट नंबर फला नंबर में। तो फेक सीबीआई ने आपसे 10 लाख का ट्रांजैक्शन किया, उसके बाद फिर वही फेक सीबीआई बन करके फेक सीबीआई ने मुझसे कहा कि आपका गोल्ड लोन को भी रिमिट करना, मतलब जमा करना पड़ेगा। तो मैंने फिर, बल्कि मैं गुस्से में कह भी गया कि भाई अगर आप एक काम करिए, आप लोकल पुलिस को भेज के हमको आप यहाँ पर आके जो भी आपको लेना गोल्ड लोन ले लीजिए, हम दे देते हैं लिखा पढ़ी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा कि सर ऐसा ना कि इसके लिए अब आप घबराइए नहीं, आपकी इज्जत खराब होगी, पुलिस आपके घर आएगी तो आपके चारों ओर हल्ला होगा, आपकी बेटी की शादी भी होनी है, तो इससे आपका नाम खराब हो जाएगा। तो ये हम आपसे कह रहे हैं, जैसे कि आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है उसका, इस पर गोल्ड लोन लेके आप इसको एक तो आपने बैलेंस वाला दिखाया है, दूसरा गोल्ड लोन ले लिया, तीसरा अमाउंट हमने अपने बच्चों से उन्होंने कहा कि आपको ये अमाउंट इस जमा कर देंगे तो आपको हम लोग बेल ग्रांट कराने की बात करेंगे, क्योंकि ये लैंड के अगेंस्ट में आपको पैसा जमा करना है। तो मैंने 10,05,000 और 10,05,000 मतलब 10,05,100 और 450 का जो बैंक में मैंने भेजा था, उसने 10,500 मांगा था, तो उसमें हमें 2 पार्ट में इसको देना पड़ा। बैंक से भी कुछ गलती हो गई थी, तो लैंड के अगेंस्ट दिया, लैंड के अगेंस्ट में मैंने ये 10,05,000 दिया। ठीक है, ये उसके बाद आखिरी में जब उसने सब हुआ तो उसने मुझे एक बेल ऑर्डर भेजा कि कोर्ट ने आपके सारे पैसे आपने जमा कर दिए हैं, आपने उनके रिमिट के अकाउंट्स में डाल दिए हैं। बल्कि मैंने एक क्वेश्चन और पूछा कि क्या कोर्ट के ये जो हर जगह अलग अलग है, कोई बता रहे हैं कि ये कानपुर आपको जमा करना है, दूसरा आपने बोला कि आपको हुमायूं नगर, तीसरा कोयम्बटूर तमिलनाडु, क्या नाम है, हैदराबाद जमा करना है, तीसरा तमिलनाडु में कोयम्बटूर में जमा करना है। तो मैंने कहा ये डिफरेंट नाम पे क्यों जा रहा है? एक भाई कोर्ट, अगर सीबीआई कोर्ट ने ऑर्डर किया है
आपके सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती तो इनका सस्पेंशन अकाउंट एक ही जगह होना चाहिए, दिल्ली होना चाहिए। तो ये आप 4 जगह ये अलग अलग कहाँ भिजवा रहे हैं? बोले सस्पेंशन अकाउंट जो है कोर्ट के सब जगह रहते हैं कि हर जगह उनको जहाँ करना जमा करते हैं वो लिमिट होके बाद में आपको वापस आता है। तो इसने हमें बहुत आश्वासन दिया कि आपका पैसा रिफंड आएगा। इसके बाद इसने बेल ग्रांट करवा दी थी और बेल ग्रांट कोर्ट ने 5 लाख रुपए दे के बेल ग्रांट, ये जामनगर में हमने इसका पेमेंट जब बेल ऑर्डर भेजा तो उसके बाद से दूसरे देश से फोन आना बंद हो गया। तो आप सोचिए किस तरह से फ्रॉड किया गया। ध्रुव शुक्ला के नाम पर पहले मांगा गया 10 लाख रुपए जो कि बैलेंस था, अकाउंट में था जायसवाल साहब के, उन्होंने दिया। फिर गोल्ड लोन लिया, फिर जमीन पुरखों की जमीन के अगेंस्ट में लोगों से, रिश्तेदारों से जमीन के अगेंस्ट में पैसा लेना पड़ा। और उसके बाद आखिरी अमाउंट जो है वो रिश्तेदारों से ही, दोस्त यारों से लेके जमा करना। इस तरह से आप देखेंगे 10, 25, 35, 10, 45 और 50 लाख से ऊपर की ये लूट है और बेहद शातिराना अंदाज में, यानी फर्जी सुप्रीम कोर्ट, फर्जी सीबीआई, फर्जी मुंबई पुलिस, फर्जी ट्राई, इस तरह से ये पूरा एक नेक्सस है साइबर अपराध का जो कि सामने आया है, प्रयागराज में चौंकाने वाला है। और मुंबई से फेक कॉल आई थी, जबकि ऐसा कोई नंबर भी जायसवाल साहब का नहीं है जो कि वहां से कहा गया। जो नंबर बताया गया, दीपक शर्मा कॉलर थे, 9898053277। ऐसा कोई नंबर आपके पास नहीं है? नहीं, मेरे पास ये कोई नंबर नहीं है। तो आप भी जागरूक हो जाइए, सतर्क रहिए। साइबर अपराध जो है वो बेहद शातिराना और अलग अलग तरीके से, जो मोडस ऑपरेंडी है वो भी इनका बदलता रहता है। और लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो अपराधियों के खिलाफ, साइबर अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाती है, वर्कशॉप करती रहती है जागरूक करने के लिए। अगर कोई अपराध होता है तो आप 1930 पर संपर्क कर सकते हैं या cybercrime.gov.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।